नमस्कार, मैं हूं अलका। माता नंदिनी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको होली पूजन से संबंधित सभी जानकारियां दूंगी। होली कैसे जलानी चाहिए, उसकी जलाने का क्या महत्व है, होली पर हम किसकी पूजा करते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे आप होली को अमंगलकारी बना रहे हैं, इसके क्या कारण हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। पर पहले मैं आपको होली जलाने का असली मकसद बताऊंगी। होलिका की कहानी तो आप सभी को पता होगी। होलिका प्रहलाद की बुआ थी। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती, इसलिए वह प्रहलाद को मारने की इच्छा से प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका भस्म हो गई। होली का ये पर्व हम तभी से मनाते चले आ रहे हैं। होली का ये पर्व हमारी सभी परेशानियों और दुखों को अग्नि में भस्म करने का पर्व है। लेकिन होली हम प्रहलाद के समय से भी पहले से मनाते चले आ रहे हैं। होली जलाने का एक मकसद है, इसका एक वैज्ञानिक कारण है। इसीलिए प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने होली को एक उत्सव का रूप दे दिया। दरअसल होली एक सामूहिक यज्ञ है और यज्ञ का एक वैज्ञानिक कारण है। यज्ञ में जब हम अग्नि में सुगंधित पौष्टिक जड़ी बूटियाँ और खाद्य पदार्थ डालते हैं, यज्ञ के धुएं से वायु में उपस्थित कई सारे जीवाणु कीटाणु जलकर भस्म हो जाते हैं। यज्ञ का धुआं जब बादलों में मिलता है तो बादलों की वजह से जब बारिश होती है तो वो बारिश पृथ्वी पर पौष्टिक वनस्पतियों को, फलों को उत्पन्न करती है। और जब उन वनस्पतियों और फलों को मनुष्य जीव जंतु खाते हैं तो उन्हें भी पौष्टिकता प्रदान होती है। तो इस तरह से हवन करने वाला या यज्ञ करने वाला केवल अपना ही भला नहीं करता, वरन संपूर्ण प्रकृति का भी उससे लाभ मिलता है। फागुन हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी महीना होता है। तो होली जब हम मनाते हैं वो साल के आखिरी दिन मनाई जाती है। और अगर हम देखें तो हम नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब वो भी सामूहिक हवन से। अगले दिन नए साल का पहला दिन होता है। हिंदू महीने के अनुसार चैत महीने का प्रथम दिन। उस दिन हम रंगों के द्वारा होली को मनाते हैं। एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं अपने सभी मित्र संबंधियों से। इसका एक सांकेतिक अर्थ है कि नया साल हम रंग बिरंगी खुशियों के साथ मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही अपने मित्र और संबंधियों के साथ अपने मधुर संबंध और एकता को बनाए रख रहे हैं। होली का असली अर्थ यही है कि हम नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, पुराने साल को विदा कर रहे हैं और नया साल अपनी हंसी खुशी के साथ उसकी शुरुआत कर रहे हैं। होली का त्यौहार ऐसे समय पर आता है जब सर्दी का मौसम जा रहा होता है और गर्मी का मौसम की शुरुआत हो रही होती है। ये मौसम का संधिकाल का समय होता है। इस समय बहुत सारे कीटाणु रोगाणु उत्पन्न होने लगते हैं
जब हम होली का यज्ञ करते हैं और होली को जलाते हैं तो उससे हवा में उपस्थित बहुत सारे कीटाणु जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। होली जलाने का असली मकसद यही है। होली में हम अग्नि देवता की पूजा करते हैं। अग्नि को ईश्वर का मुख कहा गया है, इसलिए हम होली के समय जब होली जलाते हैं तब ईश्वर को नया अन्न भोग स्वरूप प्रदान करते हैं। होलिका में हम नया अन्न जैसे गेहूं की बालियां, चने की फलियां आदि प्रदान करते हैं और उसको ही प्रसाद स्वरूप भी ग्रहण करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि होली हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम होली गलत तरीके से कैसे मनाते हैं, जो कि हमारे लिए अमंगलकारी होती है। सामूहिक होली में जलाने के लिए हम जो लकड़ी यूज़ करते हैं वो बहुत ही ख़राब स्तर की होती है। उसमें ज़्यादातर बांस होते हैं और प्लास्टिक की चीज़ें भी डाल देती हैं, पूरा कूड़ा कचरा उसमें पड़ा रहता है। क्योंकि हम उसका होली जलाने का मकसद हमको नहीं पता होता है, तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि जलाना है कुछ, तो बस इकट्ठा कर दिया सारा कचरा कूड़ा और उसको जला दिया। अब ऐसी होली अगर हम जलाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा हमें? उससे तो और भी ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा और वो हमारे शरीर में और नए नए रोगों को उत्पन्न करेगा। तो यहाँ इस तरह से हम गलत चीज़ों को जलाकर अपनी होली को अमंगलकारी कर रहे हैं। इसके साथ ही इसका एक कारण और है जो आजकल बहुत प्रचलन में हो गया है, बड़ी बड़ी मूर्तियों की पूजा करना। बड़ी बड़ी मूर्तियों को हर एक उत्सव पर ले आते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। हाँ, बड़ी मूर्तियाँ सजावट के लिए अच्छी हैं कि आप सजावट के लिए सुंदर लगती हैं, अच्छी हैं, और अगर वो मूर्तियों को नहीं लाएंगे तो फिर जो उनको बनाने वाले कारीगर हैं उनका भी भरण पोषण कैसे होगा। तो मैं उनको बड़ी मूर्तियों को लाने के लिए खिलाफ़ नहीं हूँ, आप उन्हें लाएं, लेकिन सिर्फ सजावट के तौर पर। बड़ी मूर्तियों की पूजा से हमें यह हानि होती है कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 4 अंगुल से अगर बड़ी मूर्ति है तो उसकी पूजा बिना विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसी मूर्तियों की पूजा करते हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा विधिवत नहीं हुई हो तो वो हमारे लिए अशुभता प्रदान करती हैं। तो आजकल जब होली रखी जाती है तो उस टाइम पर होलिका की मूर्ति प्रहलाद को गोदी में लिए हुए वहाँ पर रख दी जाती है। अब आप ये बताएं कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि उस होलिका की पूजा की जाती है, उसके बाद होली में अग्नि लगाई जाती है, जलाई जाती है। तो होलिका की तो हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। होलिका जिसका भाव ही इतना ख़राब था कि अपने भतीजे को मारने के उद्देश्य से वो अग्नि में बैठी हुई थी, तो आप उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? उसकी पूजा करने से तो आपको कोई लाभ तो प्राप्त होगा नहीं है। यदि आप इस तरह की सोच रखने वाले या नेगेटिव सोच रखने वाले व्यक्तित्व की पूजा करते हैं तो इससे आपको कभी फ़ायदा नहीं होगा। गीता में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप जिनकी पूजा करते हैं आपको जीते जी भी उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा और मरने के बाद भी आपको उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए आप बहुत सोच समझकर पूजा करें कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं। पूजा का अर्थ ही है कि उस जैसा बन जाना। तो जो भी अच्छी सोच वाले व्यक्तित्व वाले जो हमारे देवी देवता हैं, आप उनकी ही, जो शास्त्रों में जिनकी पूजन का वर्णन दिया गया है, सिर्फ हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। आजकल ये फैशन चल गया है कि होलिका की वो मूर्ति बना के सभी पूजा कर रहे हैं और हम भी बिना जानकर या बिना समझे और पूजा कर देते हैं।
और उसके बाद होली जलाते हैं। हाँ, उस तरह की मूर्ति आप सजावट के तौर पर रख लें और लेकिन उनकी पूजा नहीं करें। ये एक नया एक चलन जो चल गया है, होलिका की मूर्ति रख लेना और फिर उसकी पूजा करके फिर होली जलाना, ये बहुत अमंगलकारी है। तो एक ये भी कारण है कि हम होली को अमंगलकारी या अशुभता प्रदान कर रहे हैं। इस तरह से हम होली पर कूड़ा कचरा या गलत चीज़ें जलाकर उसको अमंगलकारी बना रहे हैं। होलिका की मूर्ति की पूजा करके हम उसको अमंगलकारी बना रहे हैं। बिना प्राण प्रतिष्ठा के विधिवत किए हुए मूर्तियों की पूजा करके हम त्योहारों को अमंगलकारी बना रहे हैं। तो इस तरह से यदि आप होली की पूजा करते हैं या होली मनाते हैं तो वो आपको अमंगलकारी सिद्ध होगी। होली का त्यौहार आजकल एक बोन फायर बन के रह गया है कि आप एक बड़ा सा लाभ जलाओ, उसमें कुछ भी जला दो और बस एंजॉय करके आ जाओ। बिना सोचे समझे, बिना उसका महत्व जाने हम होली का त्यौहार मनाते हैं। शायद ये मेरा वीडियो आपको सोचने पे मजबूर करेगा और कुछ आपको सिखाएगा। आप समझेंगे कि ये होली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं और ये वीडियो आपके लिए मंगलकारी सिद्ध हो। मेरी यही कामना है, आप इस तरह से त्यौहार मनाएं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कई कर्मकांडों को जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे उनको धर्म और त्यौहार का रूप दे दिया, जिसे कि हम इंजॉय भी कर सकें त्यौहार के रूप में। तो हमारे ये त्यौहार अगर इसका महत्व हम जान लें और इसकी जानकारी हमें मिल जाए कि हम इसे क्यों मना रहे हैं और फिर उसे मनाएंगे, तो वाकई हमारे लिए शुभता प्रदान करेंगे और लाभकारी सिद्ध होगी। मेरा इस वीडियो में मैंने आपको होली हम कैसे मना रहे हैं जो हमारे लिए अमंगलकारी सिद्ध हो रही है, इसके बारे में बताया है। मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको बताएगा कि आप होली कैसे मनाएं। तो आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।